स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेटा, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान फार्मूला भी है और बस ध्यान ये रखना है कि क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है। ये 2-3 चीजें आप समझ लीजिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व हो गया बड़े आसान तरीके से। आइए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उन पॉइंट्स को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो उस मुश्किल को हम आसान करते हैं। आप एकदम वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे, स्किप नहीं करेंगे, इसको अंत तक देखिएगा। आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी और इससे उम्मीद है कि आप सिंपल इंटरेस्ट समझ जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी महसूस करेंगे। आइए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ये आपका चैप्टर नेम है। इसके बाद पहला इसमें पॉइंट आता है प्रिंसिपल, इसके बाद आता है इंटरेस्ट, फिर रेट, टाइम, इसके बाद लास्ट में आता है अमाउंट, इसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सब चीज है क्या? ये सब किस चिड़िया का नाम है, किस इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सब यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक कहानी है, उस कहानी को थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद सारे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। कहानी क्या है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात या तो बैंक में होती है या फिर किसी को हम पैसा दे दिए हैं और उससे फिर हमें वापस लेना है। कोई आदमी किसी से कर्ज ले लेता है तो उस कर्ज को फिर वापस करता है, तो कोई न कोई उसका रेट होता है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। वो एक तरह का इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है और उसको और थोड़ा सा दूसरी भाषा में देखा जाए तो उसको सूद कहते हैं। सूद का नाम सुने होंगे। जो बड़े लोग होते हैं, महाजन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे लोगों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से पैसे देते हैं और कुछ दिन के बाद उसका समय निर्धारित होता है, उसका रेट निर्धारित होता है और कुछ दिन के बाद जो टाइम दी रही थी उस टाइम के बाद वो पैसा रिटर्न करा लिया जाता है। तो यदि मान लीजिए हमने 1,000 रुपया किसी को दिया, तो हम इस शर्त पे देते हैं कि हम 1,000 आपको देंगे, आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन हम आपसे 100 रुपए में 10 रुपया के रेट से 1,000 रुपए का पूरा पैसा वापस करेंगे। तैयार हो जाता है, चूंकि उसकी मजबूरी होती है, जो लिया होता है उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा तो फिर उसका काम रुक जाएगा। इसलिए उसकी मजबूरी है, या तो किसी व्यक्ति से ले लेता है, साहूकार से ले लेता है, लेंडर से ले लेता है, मनी लेंडर से, या फिर बैंक में जाता है और बैंक से कर्जा लेता है, बैंक से उधार लेता है। तो कोई भी जब देता है तो एक शर्त रखता है, एक टाइम बनाता है और उसके हिसाब से क्या करता है, पैसा देता है। आइए, इसमें कुछ शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं। कुछ वर्ड है जैसे प्रिंसिपल, एक शब्द इसमें। यहाँ प्रिंसिपल की ठीक वही स्पेलिंग है जो आपके प्रिंसिपल सर की है, लेकिन यहाँ पर इस प्रिंसिपल का मतलब हम मानेंगे, हम जो अमाउंट, जो शुरुआत में पैसा रखते हैं बैंक में या किसी को देते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। जो शुरू शुरू का जो कैपिटल होता है वो प्रिंसिपल होता है। मान लीजिए, चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के बैंक में। किस बैंक में चलेंगे? किस बैंक में चलेंगे? चाहे किसी बैंक में आप चलिए। एसबीआई में आते हैं, एसबीआई पे लोगों का विश्वास है, इसलिए चलिए हम एसबीआई बैंक में चलते हैं। अब एसबीआई बैंक पे पहुंच गए। एसबीआई बैंक से आप कहते हैं कि भाई देखो, मेरे पास 1,000 रुपया है, इस पैसे को तुम रख लो। कैसे रख लो? तुम इस पैसे को रखो, सुरक्षित रखोगे और फिर जब समय होगा हम 5 साल के लिए तुम्हारे यहाँ रख देते हैं। जब 5 साल बीत जाएगा तो हम तुमसे वापस पैसा ले लेंगे। बैंक भी कहता है ठीक है, अच्छी बात है, तुम मुझे पैसा दे रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होती? बैंक पैसा ले लेता है और लेकर के एक रेट निर्धारित करता है, एक टाइम फिक्स करता है। क्या हम 2% आपको रिटर्न करेंगे? 2% एक शब्द आया, परसेंट, 2%। 2% का मतलब होता है 5%, का मतलब होता है 10%, का मतलब होता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में 100 रुपीज में, ऐसे जैसे मान लीजिए 2% की बात मैं करूं,
तो 2% का मतलब 100 रुपए में 2 रुपया आपको वापस करेगा। मीन्स यदि आपने उसको 100 रुपया दिया हुआ है तो जब वो वापस करेगा तो किस रेट से, 2% के रेट से, तो आपको 100 रुपया तो देगा ही देगा, 2 रुपया और देगा। मीन्स आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 102 रुपया हो जाएंगे। यदि वो 5% की बात करता है तो 5 रुपया वापस करेगा 100 रुपये पर। मीन्स 100 रुपया और 5 रुपया दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 105 रुपया। तो जो 105 रुपया हो रहा है वो आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक दो और शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट आता है, तो वही बात मैंने बता दिया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से भी पहले रेट समझ लिए। रेट मैंने बताया 2%, ये जो आता है 2% या 5% या 10%, क्वेश्चन जैसा भी होता है उसके हिसाब से उसमें रेट लिखा रहता है और उसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद बेटा कोई ना कोई समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है कि हम 1 साल के अंदर पैसा लेंगे या 1 साल के बाद रिटर्न करेंगे। जैसे कोई भी आदमी बैंक क्यों जाता है, बैंक जाने का कारण है कि घर पे पैसा जब आदमी रखता है तो उसके खर्च होने के कारण है कि मतलब वो कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है, वो पैसे खर्च हो जाते हैं। या फिर उस पैसे को कोई चोर भी चुरा सकता है, कहीं गिर सकता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पैसे को बैंक में ले जाके रख देते हैं और धीरे धीरे वह पैसा रखते रखते एक दिन बड़ा पैसा हो जाता है, बड़ा अमाउंट हो जाता है जो किसी काम में आता है और उसका हम बैंक से जा करके उसको निकालते हैं और उसका काम कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से हम बैंक जाते हैं। वहां जाने के बाद टाइम की जरूरत पड़ती है, तो टाइम आपको बता दिया कि 2 साल 3 साल, कितने साल के बाद 2 years होता है या 8 months होता है, चाहे जितना कह लें आप, जितने समय के लिए आप देंगे। जैसे ईयर के लिए दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि महीने महीने के लिए दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 महीने के लिए दिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए दिए और उसके बाद आपने रिटर्न कर लिया पैसा अपना, तो उसमें कम इंटरेस्ट मिलता है। जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। आइए इसके बाद फिर देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से भी पहले आप पढ़ लीजिए अमाउंट। सॉरी बेटा, सिंपल इंटरेस्ट से पहले अमाउंट पढ़ लीजिए। अमाउंट वह चीज होती है, जैसे हम बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद हमने 1,000 रुपया जमा कर दिया, 10% के रेट से जमा कर दिया, 1 साल के लिए जमा कर दिया। मीन्स टाइम क्या हो गई, 1 year। रेट क्या हुआ, 10%। प्रिंसिपल क्या हुआ, 1,000। मीन्स शुरुआत का जो पैसा हम जमा करते हैं वो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रेट उसमें लिया रहता है, जैसे 10% हो गया तो रेट हो गया। टाइम है 1 year 2 years, जैसा हमने अभी आपको बताया उसमें 1 year टाइम लिया गया। इसके बाद 1 साल के बाद जब वो पैसा हमें रिटर्न होगा तो 10% के रेट से वो पैसा हमें वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 10% के रेट से जो पैसा हमें मिलेगा 1 साल के बाद, उसी को हम अमाउंट कहते हैं, टोटल मनी कहते हैं। और इसके बाद टोटल मनी लेकर हम वापस आ जाएंगे और बैंक से अपना अकाउंट क्लोज करवा देंगे। उस बैंक से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि हमने सारा पैसा ले लिया है और बैंक उसको क्लोज कर देगा। क्लियर, मेरे अकाउंट को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। तो वो टोटल जो अमाउंट हम लेके आते हैं, कुल पैसा जिसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा रहता है, प्रिंसिपल भी जुड़ा रहता है, उसको हम अमाउंट कहते हैं। इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो हमने 1 साल तक पैसे जमा किए और फिर जब से शुरू किया और फिर जब निकाला, इसके बीच में जो मेरा पैसा था वो तो वापस मिला ही, उसके बाद कितना बढ़ के मिला, कितना और ज्यादा मिला। जैसे 1,000 रुपया हमने जमा किया तो उसमें 500 रुपया बढ़ के मिल रहा है, 50 रुपया बढ़ के मिल रहा है। तो जो 50 रुपया या 500 रुपया बढ़ के मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वही आपका इंटरेस्ट है, वही आपका ब्याज है, वही आपकी सूद है, चाहे जो कह लीजिए, वो आपको बेनिफिट हुई। मीन्स आपने 1,000 रुपया जमा किया और वापस करने के बाद जो 1,000 के बाद मिलता है, 1,000 से जो ज्यादा मिल रहा है, वो आपका इंटरेस्ट होता है बेटा। तो ये इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला चलिए हम देखते हैं। इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में SI कहते हैं, और SI इज इक्वल होता है अमाउंट को A से डिनोट करते हैं माइनस प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। मीन सिंपल इंटरेस्ट तभी निकलेगा जब आपको अमाउंट पता होगा और आपको प्रिंसिपल पता होगा। जब तक अमाउंट और प्रिंसिपल नहीं मालूम होगा
तब तक सिंपल इंटरेस्ट आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आइए एक प्रश्न के आधार पर इसको आगे बढ़ाते हैं। सपोज करिए प्रिंसिपल लेते हैं हम, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपीज, रेट लेते हैं 10%, टाइम लेते हैं, कितना टाइम है 2 ईयर्स ले लीजिए। ठीक है, अभी मंथ पे भी मैं बताऊंगा कि मंथ पे क्या होगा, या ईयर और मंथ दोनों के साथ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल देख लीजिए। ठीक है, ईयर यदि दिया है तो फिर क्या मीन्स 2000 रुपये हम कहीं सपोज करिए बैंक में जमा किए, और किसी बैंक में जमा किए, बैंक आप ले लेते हैं एसबीआई ले लीजिए, एसबीआई में आप जमा कर दीजिए। इस पे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, तो एसबीआई में जमा कर दीजिए 2000 रुपया। 10% के रेट से आपने जमा किया, कितने साल के लिए जमा किया, 2 ईयर्स के लिए जमा किया। तो अब आपको अमाउंट कितना मिलेगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फार्मूला लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी आल बाई 100। ठीक है, अब पी का मतलब आपको पता ही हो चुका होगा, क्या होगा आप बताएं, क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। इसके बाद आर का मतलब क्या हुआ, रेट हो गया, और टाइम का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टाइम, समय। तो प्रिंसिपल हुआ, रेट हुआ, समय मिल गया आपको, अपॉन 100 कर लेंगे। देखिए बेटा ये 4 चीजें आपको दिख रही हैं, यहाँ एस आई दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है। ये 4 में से कोई भी 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी चौथी चीज फाइंड कर पाएंगे, या फिर उससे कुछ संबंधित होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ चौथी चीज पता करनी है और 3 चीजें हमें मालूम है। तो इन 3 में से कोई भी चीज मालूम है, 4 में से कोई भी चीज फाइंड करना है, तो 3 चीज कोई होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे रेट हो, चाहे टाइम हो, तभी जाके सिंपल इंटरेस्ट निकल पाएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको, प्रिंसिपल पता करना है तो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, रेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। 100 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम यदि निकालना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, तभी टाइम निकलेगा। कुल मिला के कोई भी चीज इसमें से 4 में से कोई भी चीज निकालनी है तो 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, और उसको इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला आप समझ लीजिए, और इसी पर चाहे रेट निकालना हो निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकालना हो, टाइम निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सब निकल जाएगा। और अंत में आता है अमाउंट, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है, आगे बताता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी आर टी, इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं पी आर टी अपॉन 100। क्या बोलते हैं, पी आर टी अपॉन 100 इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं, प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 रुपीज दिया है, तो आप बेटा यहाँ प्रिंसिपल 2000 लिखिए, मल्टीप्लाई आर कितना है 10%, 10 लिखिए, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, 2 लिखिए, अपॉन 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिए, कट करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, जो भी करना है, तभी सॉल्व हो पाएगा। एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ का कट कर सकते हैं, या ये 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो से कट कर सकते हैं। मीन्स ऊपर के जितने जीरो होंगे वो नीचे के जीरो से कट जाएंगे। तो इस तरीके से नीचे अब समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं रहा डिनोमिनेटर। अब ऊपर जो बचा हुआ है मीन्स जो न्यूमरेटर बचा है उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स 200 हुआ, यहाँ 2 हुआ, ये जीरो कट जाने की वजह से 1 हो गया, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं, वही चीज आएगी जो बड़ा नंबर है। मीन्स 200 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। इस 200 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। मीन्स क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 400 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया आ गया, 400 रुपीज आ गया। अब अमाउंट निकालना है आपको, तो अमाउंट यानी ए, अमाउंट माने ए इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस एस आई।
ये फार्मूला होता है, इसको याद करना है लास्ट में। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इसके नीचे करिए, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल कितना है 2000, शुरुआत का जो पैसा है वही आपका प्रिंसिपल है, प्लस ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 400 है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका अमाउंट हो गया 2400 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका अमाउंट। तो इस तरीके से बेटा कोई भी क्वेश्चन दिया हो सिंपल इंटरेस्ट यदि उसमें फाइंड करना हो, तरीका यही है, इसी तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, मेनी टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इन सबको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक दो और टाइप्स हैं उनको हम आपको बता दें कि वो कैसे सॉल्व होंगे। इसके बाद फिर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसको भी हम बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीका है, आसान फार्मूला है, और ध्यान से पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। यहीं इतने में ही मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आया हो, आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब एक और तरीका इसका क्या है, कुछ और भी चीजें दी होती हैं जिसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस चीज को हम आपके सामने बता रहे हैं क्या चीज है। आइए देखते हैं वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हम करते हैं। प्रिंसिपल 2000 है, रेट आपका 10% है, और टाइम आपका 2 ईयर, 2 ईयर 6 मंथ। यहाँ हम टाइम चेंज कर रहे हैं, कितना है 2 ईयर्स 6 मंथ, 2 साल 6 महीने। 2 साल 6 महीने को सिंपल तरीके से हम 2.5 वर्ष कह लेते हैं। क्या कहते हैं, 2.5 वर्ष कह लेते हैं, या 2.5 ऐसे भी लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, 2 होल 1/2 को हम 2.5 लिखते हैं, आगे वर्ष लगा लेते हैं। अब ये 2 होल 1/2 आएगा कैसे, तो इसका तरीका है कि आप सीधे इस टाइम को यहीं पे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे 2 ईयर्स है तो 2 प्लस कर लीजिए, क्योंकि ईयर है और ये मंथ है, तो 2 प्लस, अब 6th मंथ चेंज इनटू ईयर्स। किसमें करेंगे, 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। आप यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, तो उसमें क्या लिखा है, यूनिटरी मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, वो इस तरीके से होता है कि यदि 12 महीने में यानी 12 मंथ इज इक्वल 1 ईयर, क्वेश्चन यही होता है। तो 12 मंथ्स इज इक्वल 1 ईयर, देन 6 मंथ इज इक्वल, क्या करेंगे इसके लिए, 6 यहाँ लिखते हैं, इसके बाद 1 यहाँ लिखते हैं, अपॉन ये 12 आ जाता है डाउन साइड में, 6/12। वही चीज मैंने यहाँ कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया, मीन्स 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोई भी महीना हो, 3 महीना 4 महीना 8 महीना, जितने महीने का देख रहा हो, तो उसको ईयर में बदलने का तरीका यही होता है कि उस मंथ को 12 से डिवाइड कर दीजिए, उसके नीचे 12 लिख दीजिए, तो वो मंथ नहीं रहेगा, अब वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 6/12 ईयर हो गया। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो उसका तरीका है कि कोई एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसको एक तरीके से कहा जाए HCF उसको कहते हैं। तो एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं कि यदि न्यूमरेटर कैंसिल हो तो डिनोमिनेटर दूसरे नंबर से कैंसिल हो, यदि ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एक ही नंबर होना चाहिए। अब यहाँ एक नंबर 6 मिल रहा है जिससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये 1/2 हो गया। मीन्स इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 + 1/2, या इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो आप लिख रहे हैं ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको आपको लिखना है किस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 और 1 को प्लस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 ईयर, आप यहाँ लिखेंगे 5/2 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम ऑफ 2 ईयर 6 मंथ की जगह आप इसको शो करेंगे। समझ में आ गया, ये यदि 6 मंथ है 8 मंथ है तो उस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसमें 12 से डिवाइड करके करते हैं। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व होता है आइए देखते हैं।
अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब डायरेक्ट एक चीज यहाँ रखते हैं 5/2, इसको हम 5/2 ईयर कर लेते हैं। फिर वही फार्मूला लिखते हैं सिंपल, इंटरेस्ट इज इक्वल PRT/100। बीच में देखिए मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन प्लस भी तो नहीं है, डिवाइड भी तो नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, यानी P×R×T होगा। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। चलिए, तो प्रिंसिपल आप लिख लीजिए 2000 हो गया। फिर क्या है, रेट 10% है, 10 लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, टाइम, अब 2 ईयर 6 मंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो फार्मूला था इसका कि PRT/100, तो जो 100 है वो डाउन साइड में ही रहेगा, 100 यहाँ लिख देंगे। इन दोनों के बीच में यदि वो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे। तो ये चीज़ है। अब इसको या तो ये जो अपान वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक रखिए, या फिर यहाँ तक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस माइनस कहीं है नहीं, तो आप इस पूरा को अपान बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसे कट करते हैं। जैसे अब इसके 2 जीरो हैं, तो यहाँ के 2 जीरो को इस 2 जीरो से काट दीजिए, कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 10 बचा, 20 बचा। तो अब इस 2 से फिर कैंसिल हो सकता है ऊपर का, चाहे 10 कट कर दीजिए, चाहे 20 को कट कर दीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसे कट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, मीन्स 10 हो गया ये। अब ऊपर क्या बच गया, 10 × 5 बच गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 क्या होता है, 100, 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 हो गया। अब चूंकि एक चीज आपको याद होगा कि इसके पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे सिर्फ 2 इयर्स पे, तो उसका रेट कितना आया था, ये सिंपल SI कितना आया था, आपको याद है, 400 आया था। मुझे याद है कितना आया था, 400 आया था। क्यों 400 आया था, हमने 2 इयर्स का निकाला था। यहाँ पे क्या है, 2 ईयर 6 मंथ, 6 महीना और हम पैसा रख दे रहे हैं, टाइम और बढ़ा दे रहे हैं। तो अब देखिए कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। ठीक है, 5। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना, 500। यदि आपको अमाउंट निकालना है तो यहाँ से अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट यानी A इज इक्वल, फार्मूला बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 2000 प्लस SI कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर देखिए 500 है, तो आप यहाँ 500 लिख लीजिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपीज, ये आपका अमाउंट हो गया। मीन्स इतना पैसा आपको वहां से मिल जाएगा, बैंक से मिल जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।